Dear students, welcome you all in my YouTube channel, The Science Mirror, a Knowledge Hub. Today we are going to discuss question number 3, 10 plus to English, a notice writing. नोटिस राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके टर्म 2 में 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब नोटिस राइटिंग होती क्या है, कैसे आप नोटिस राइटिंग कर सकते हैं। व्हाट इज़ अ नोटिस, पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है व्हाट इज़ अ नोटिस। नोटिस इज़ अ फॉर्मल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच कन्वेज अ ब्रॉड इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। अब जो नोटिस राइटिंग है ये फॉर्मल राइटिंग होती है, एक इंफॉर्मेशन आप कन्वे कर रहे हैं एक बड़े समूह के लिए, एक बड़े ग्रुप के लिए, जो एक स्पेसिफिक ग्रुप है, एक विशेष ग्रुप के लिए जो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं उसे नोटिस कहा जाता है। इट इज़ डिस्प्लेड इन अ स्पेसिफिक एरिया। अब जो नोटिस है वो एक निश्चित स्थान पर लगाए जाते हैं। टिप्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ नोटिस। जब आप नोटिस लिख रहे होते हैं तो कुछ एक चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, अपने माइंड में रखनी है। तो आप देखेंगे सबसे पहले लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड फॉर्मल। अब नोटिस राइटिंग की जो लैंग्वेज होनी चाहिए, जो भाषा होनी चाहिए वो साधारण और औपचारिक होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। फॉर्मल वे में आपने वर्ड यूज़ करने हैं इसमें। सेकंड जो स्टेप है, इट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। दूसरी बात जो है ये संक्षिप्त होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। इट शुड बी कवर्ड विद इन 50 वर्ड्स। ये 50 शब्दों के अंदर अंदर ही जो बॉडी है, मेन बॉडी है इसकी 50 वर्ड्स की होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन शुड बी एट द टॉप इन कैपिटल लेटर। तो संस्थान का नाम जो है आपने कैपिटल लेटर में, बड़े अक्षरों में आपने टॉप पे लिखना है। इसके बाद आप देखेंगे द वर्ड नोटिस शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर। इसके नीचे आपने शब्द लिखना है नोटिस, जो आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। नेक्स्ट आप देखिए गिव एन अप्रोप्रिएट हेडिंग। फिर आपने अप्रोप्रिएट हेडिंग देनी है। इसके साथ ही आपने लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखनी है। राइट डेट ऑफ इशूइंग एट द लेफ्ट ऑफ द पेज, कि आपने वो नोटिस कब लिखा है तो उसकी डेट आप डालेंगे। फिर मेंशन ऑल द रेलेवेंट डिटेल्स, जो भी आपको नेसेसरी डिटेल लगती है उस नोटिस से रिलेटेड वो आपने इसमें डालनी है। जैसे वेन्यू, डेट, टाइम, ये आपने बॉडी के अंदर डालने हैं। फिर सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन एट द एंड। लास्ट में अपने साइन, नाम और अपने डेजिग्नेशन जो भी आपको मिला है वो आपने देना है। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पुट द नोटिस इन अ बॉक्स। जो आपने लिखा उसे आपने एक बॉक्स में डाल देना है। तो दीज वर द पॉइंट्स विच यू शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ नोटिस। तो ये चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नोटिस। नोटिस कितने प्रकार के हैं आपके सिलेबस में? 2 प्रकार के नोटिस हैं। व्हाट इज अनाउंसमेंट। पहले तो अनाउंसमेंट आप समझ लो। अनाउंसमेंट क्या? उद्घोषणा जिसे आप कहते हैं। किसी चीज़ की यदि कुछ होने वाला है, आपके कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है तो उसे आप अनाउंसमेंट कहते हैं। और दूसरा लॉस्ट एंड फाउंड। आपने कुछ खोया है या किसी को कुछ मिला है तो लॉस्ट एंड फाउंड जो कॉलम होता है उसके अंदर इसमें नोटिस लिखे जाते हैं। तो हेडिंग रहेगी आपकी, किसी चीज़ को यदि आपने लॉस्ट किया है तो लॉस्ट रहेगा, यदि फाउंड किया तो फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड भी आपका जो है हेडिंग रहेगी। अनाउंसमेंट में आपने हेडिंग के अकॉर्डिंग अपना जो टॉपिक है वो चुनना है। ये एक फॉर्मेट है, जर्नल से जो फॉर्मेट रहता है इसके लिए ये आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले एट द मिडल टॉप ऑफ द पेज वहाँ आपने नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखना है इन कैपिटल लेटर्स। ध्यान रखना है ये आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इसके नीचे नोटिस वर्ड लिखा होना चाहिए, ये भी कैपिटल लेटर में होगा। फिर इसके साथ लेफ्ट हैंड साइड में डेट। तो डेट लिखने का तरीका जो एग्जैक्ट फॉर्मेट होता है, वैसे तो आप डेट किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो इसका जो सेट फॉर्मेट एनसीईआरटी की बुक में दिया है दैट इज़, पहले आप मंथ का नाम लिखेंगे, जैसे फेब है FEV डॉट, मार्च है MARCH। फिर उस डे को लिखेंगे, जैसे आपका
जो डेट है वो आप लिखेंगे, मान लो 25 है, 24 है, फिर कॉमा करके आपने फिर 2022 जो आपका ईयर है। तो ये एग्जैक्ट फॉर्मेट रहता है डेट लिखने का। फिर हेडिंग, सुटेबल हेडिंग, ये भी आपकी कैपिटल लेटर में रहेगी। ये डेट के साथ आपके बीचों बीच आपने लिखनी है, इन द बिटवीन ऑफ द पेज। फिर आपकी बॉडी शुरू हो जाती है। ये बॉडी जो है आपकी 50 शब्दों के आसपास होनी चाहिए। फिर उसके बाद सिग्नेचर लेफ्ट साइड में और नेम एंड डेजिग्नेशन जो भी आपको मिला है। अब आप देखेंगे, अब हम इसे एग्जाम्पलर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यूर आरती अभिनव, हेड गर्ल हेड बॉय ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिघेड़। ये हमने अपने स्कूल का ही एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पलर लिया है। आपको एक इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि आप आरती और अभिनव हैं, हेड बॉय हेड गर्ल किसी स्कूल के। यू हैव गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एन एक्सकर्जन ट्रिप टू कुल्लू मनाली। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ऑर्गेनाइज करने की एक एक्सकर्जन ट्रिप। एक एक्सकर्जन ट्रिप आपका जो है वो कुल्लू मनाली के लिए जा रहा है, एक्सकर्जन टूर आपका जा रहा है। राइट एन नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड बाय गिविंग कंप्लीट डिटेल ऑफ द इवेंट इन 50 वर्ड्स। तो आपने इस संबंध में अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस प्रिपेयर करना है जो 50 वर्ड्स के अंदर हो, 50 वर्ड्स में ही नीत हो। तो ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो लास्ट वाला वेरी क्लियर, आरती और अभिनव है आप। डेजिग्नेशन आपका हेड गर्ल और हेड बॉय का है। संस्थान का नाम आप देख रहे हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिघेड़, एट द टॉप होगा कैपिटल लेटर में। उसके बाद द वर्ड नोटिस, उसके बाद डेट आप डालेंगे, साथ में आपकी जो हेडिंग रहेगी। तो ये एक्सकर्जन ट्रिप है तो एक्सकर्जन विजिट आपका रहेगा। तो ये देखेंगे आप, इस तरह से कुछ बनेगा ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिघेड़ नोटिस, डेट का जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है वो। फिर देखेंगे आप हेडिंग, एक्सकर्जन विजिट, फिर बॉडी। अब जो भी ये अनाउंसमेंट का एक एग्जाम्पलर लिया है हमने। अनाउंसमेंट में आप इस तरह से लिखेंगे, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन, जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक्सकर्जन ट्रिप, तो ये आपका हेडिंग इसमें आ जाएगा। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एक्सकर्जन ट्रिप टू कुल्लू मनाली ऑन 2 मार्च 2022 इन द एबल गाइडेंस ऑफ आवर प्रिंसिपल सर। तो हमारा जो विद्यालय है वो एक एक्सकर्जन ट्रिप कुल्लू मनाली के लिए 2 मार्च 2022 को प्रिंसिपल सर की अगुवाई में ऑर्गेनाइज कर रहा है। इट विल बी कॉस्ट ₹1000 पर हेड। तो इसके लिए 1000 रुपया प्रति छात्र या छात्रा जो है वो इसके लिए कॉस्ट रहेगी, खर्चा आएगा इसका 1000 अप्रॉक्सीमेशन। दोज हु आर बिलिंग इंटरेस्टेड टू गो गिव योर नेम एंड अमाउंट टू द अंडरसाइंड ऑन और बिफोर 1 मार्च 2022। दोज हु आर बिलिंग, वे स्टूडेंट्स जो जिनकी इच्छा है जाने की, जो इंटरेस्टेड है, गिव योर नेम, अपने नाम दे दें, एंड अमाउंट, और अमाउंट भी जमा कर दें, टू द अंडरसाइंड, किसको जमा करना है, जो जिसका नाम नीचे लिखा हुआ है, ऑन और बिफोर। ऑन और बिफोर का मतलब हुआ किस डेट तक, 1 मार्च या इससे पहले, 1 मार्च या इससे पहले आप अपना नाम और अमाउंट अंडरसाइंड को दे दें। तो लास्ट में आप साइन करेंगे आरती अभिनव, जो भी है हेड गर्ल या हेड बॉय। तो इस तरह से आपका ये अनाउंसमेंट का मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं आपको लॉस्ट एंड फाउंड के एक बताता हूँ एग्जाम्पलर। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 3 के अंडर ही है। यू आर वर्षा वैभव ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिघेड़। आप वर्षा और वैभव हैं। यू हैव लॉस्ट योर रिस्ट वॉच इन स्कूल कैंपस ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। तो आपने कहीं पे लॉस्ट की है अपनी रिस्ट वॉच स्कूल कैंपस के अंदर, स्कूल आवर्स में। तो राइट नोटिस टू योर नोटिस बोर्ड अंडर लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम विद इन 50 वर्ड्स। लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम, क्योंकि आपने रिस्ट वॉच कहीं पे लूज की है तो स्कूल आवर्स में, तो इसके लिए आप नोटिस बोर्ड के लिए नोटिस ड्राफ्ट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से आपका सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का नाम कैपिटल लेटर में, उसके बाद द वर्ड नोटिस कैपिटल लेटर में, फिर लेफ्ट हैंड साइड में आप डेट, इसका फॉर्मेट डेट डालने का, फिर उसके नीचे आप लिखेंगे जो आपकी हेडिंग है
लॉस्ट एंड फाउंड या लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या लॉस्ट एंड फाउंड भी आप लिख सकते हैं। तो ये शुरू जो होगा, यदि आपने लॉस्ट किया है तो आई हैव लॉस्ट, यदि फाउंड की है कोई चीज़ तो आई हैव फाउंड। तो इस तरह से शुरू करेंगे आप। आई हैव लॉस्ट मई, अब यहाँ पे जो आप क्या लॉस्ट किया है आपने, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे दिया था रिस्ट वॉच लॉस्ट किया है। कब लॉस्ट किए हैं, इसके लिए डेट के लिए ऑन लगाते हैं, 24 फरवरी 2022, डेट के लिए हमेशा ऑन लगता है। अब कितने बजे आपने लॉस्ट की, तो इसके लिए आपका एट प्रेपोजिशन यूज़ होता है। 1:30 PM में लॉस्ट किया आपने। कहाँ पर लॉस्ट किया आपने, तो ये इन स्कूल कैंपस में आपने लॉस्ट की प्रीमाइजेस। इट हैज़ ए गोल्डन चेन, अब उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, उस घड़ी की विशेषता क्या थी। इट हैज़ ए गोल्डन चेन विद गोल्डन कलर, तो इसमें गोल्डन चेन लगी थी, सुनहरी कलर की थी ये, और HMT मेड, और किस कंपनी की बनी हुई थी, HMT कंपनी की, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की बनी हुई थी। तो ये आपने उसकी विशेषता बता दी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, और ये तो एक सेट लाइन रहेगी कि ये मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, यदि किसी को ये मिले, किसी को ये मिल गई है या मिले, टू रिटर्न इट टू मी, वो उसे मुझे वापिस करें, रिटर्न इट टू मी, मुझे वापिस करें, और डिपॉजिट इट इन द प्रिंसिपल ऑफिस, या प्रिंसिपल ऑफिस में इसे जमा करें। अ कैश ऑफ ₹50 विल बी अवार्डेड टू द फाइंडर, तो जिसको भी ये मिलेगी, जिसको भी ये घड़ी मिली होगी या मिल चुकी है, तो उसे ₹50 जो है वो रिवार्ड के तौर पर कैश भी दिया जाएगा। तो ये आपने प्रॉमिस भी कर लिया इसमें। और लास्ट में आप अपना जो आप क्वेश्चन में दिया था वर्षा वैभव किस क्लास की है वो आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हैं, और इसे आपने एक बॉक्स में ज़रूर डालना है। तो इस तरह से ये आपका नोटिस राइटिंग रहेगा। तो एक क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन दिया, इसको करने की कोशिश करते हैं। एज द हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ कैरियर काउंसलिंग सेशन, तो हेडिंग तो आपने देख ली, कैरियर काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज करने को कह रहे हैं आपको, आप हेड बॉय हेड गर्ल हैं स्कूल के, फॉर 11th and 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के लिए आप एक कैरियर काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। राइट नोटिस गिविंग डिटेल ऑफ इट टू बी डिस्प्लेड ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड, वर्ड लिमिट 50, तो अपने स्कूल के लिए आपने नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस प्रिपेयर करना है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपका रहेगा इसमें इंस्टीट्यूशन का नाम, इसमें दिया नहीं है तो आप XYZ कर सकते हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल XYZ या ABC, फिर द वर्ड नोटिस लिखेंगे आप, फिर आप लेफ्ट हैंड साइड में डेट डालेंगे, डेट का जो सही फॉर्मेट है, मंथ, डेट और ईयर, फिर हेडिंग है कैरियर काउंसलिंग सेशन, तो ये अनाउंसमेंट है, कहाँ से शुरू होगा, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, और क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, अ कैरियर काउंसलिंग सेशन फॉर किसके लिए, 11th and 12th स्टूडेंट्स। अब कब से शुरू कर रहे हैं, तो वो आपको लिखना पड़ेगा, कब से शुरू कर रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पे ऑन या कब शुरू कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक डे है तो ऑन, यदि आप लगातार कंटिन्यूस में वो डेट डाल रहे हैं तो विद इफेक्ट फ्रॉम डैश टू डैश, इस तरह से आप लिखेंगे। अब जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं +1 और +2 के द स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आप पूरी क्लास के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे इसको, तो आप ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 1 and 2 आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड दिस कैरियर काउंसलिंग सेशन, इस तरह से लिख सकते हैं। या कुछ एक स्टूडेंट्स के लिए है तो, या जिसकी विलिंग पर आप कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू अटेंड दिस कैरियर काउंसलिंग सेशन may give your name on or before, डेट डालेंगे आप, टू द अंडरसाइंड, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट आल्सो, कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, फिर आप अपना नाम, यहाँ कुछ नहीं है तो ABC
हेड बॉय और हेड गर्ल, और लास्ट में आपने इसे बॉक्स के अंदर डाल देना है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट